और है उसके साथ बहुत सारे इसको हमने नाम क्या दिया था, क्या नाम दिया था, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आप देखें रिएक्टिविटी के बेसिस पे हम मेटल्स का एक्सट्रैक्शन देख रहे हैं। वो ब्रांच केमिस्ट्री का वो प्रोसेस जिसमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करके उनकी रिफाइनिंग करके उनको यूज करते हैं, उसे क्या कहते हैं, मेटलर्जी। क्या कहते हैं, मेटलर्जी। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड रिफाइन देम टू यूज इज कॉल्ड एज मेटलर्जी। अब रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पर हम अलग अलग मेटल्स का एक्सट्रैक्शन देख रहे हैं। इक्वेशन से याद करनी है, जो मेटल उसमें दे रखा है उस पर्टिकुलर उसी की ध्यान रखेंगे कंडीशंस के साथ। सबसे पहले यहाँ बेटा एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द लो इन द एक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे वाले मेटल जनरली कौन है, कौन है, आगे आओ। तो इसमें देखो इन दोनों की इक्वेशंस बता रखी है, किसकी, कॉपर और ध्यान से देखना पड़े। मेटल्स फ्लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव। मैं जिस लाइन को बोलूंगा उसको अंडरलाइन करनी है, बाकी कुछ नहीं। द ऑक्साइड्स ऑफ दीस मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल बाय हीटिंग अलोन। सबसे पहले तो एक मर्क्यूरी का और दे रखा है, उसको अंडरलाइन करो। सिनेबार क्या दे रखा है बेटा, सिनेबार HCS एंड इट इज द ओर ऑफ मर्क्यूरी। और मतलब हम इससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे बेटा, अरे मेटल किससे निकाले जाते हैं, ओर से। किससे निकाले जाते हैं, मिनरल भूल जाओ। ऐसे मिनरल जिनसे हम मेटल निकालेंगे उनको क्या कहते हैं, ओर। यानी कि मेटल्स हमें कहां से ऑब्टेन होते हैं, ओर से। ये जो सिनेबार दे रखा है ये किसका ओर है, मर्क्यूरी का, और इसका फॉर्मूला है HCS। अब हमें इससे क्या ऑब्टेन करनी है, क्या ये कितना है क्लियर। तो इसको अपन सिंपली क्या करेंगे बेटा, हीट करेंगे। देखो इसकी इक्वेशन दे रखी है एलएनसी के साथ, सिंपली इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो क्या यहाँ से देखो सबसे पहले तो क्या मिली बेटा, मेटल की ऑक्साइड, और साथ में क्या निकल रहा है, SO2 गैस। डायरेक्ट रिएक्शन ध्यान रखनी है, इसका कोई ट्रिक नहीं है, क्या होगी मैं बताऊंगा। इसको क्या किया बेटा, हीट किया। हीटिंग हमेशा की स्टूडेंट्स में प्लस 3 क्या है, ऊपर के भी बनाए थे Cu+1 और Cu+2। ये क्या था, सुप्रस, और ये क्या था। इसी तरह बेटा He की भी दो स्टेट है, He+2 एंड He+4। +2 वाले को बोलते हैं मर्क्यूरस, क्या बोलते हैं, +1 एंड +2, इसको तो बोलेंगे मर्क्यूरस। +1 वाले को, छोटे वालों को रस देते हैं ना, और इसको बोलेंगे मर्क्यूरी। तो मुझे एक चीज बताओ, यहाँ ये जो ऑक्साइड बन रही है कौन सी बन रही है, मर्क्यूरस या मर्क्यूरी, मर्क्यूरी। क्यों, क्योंकि ये रहा होगा He+2 में और वो रहा होगा -2 में, तो ये कौन सी ऑक्साइड बनी बेटा, मर्क्यूरी ऑक्साइड। जो मेटल्स लो रिएक्टिंग में आते हैं उनको सीधा क्या करना है, हीट करना है। क्या ये फ्री स्टेट में मिल रहा है क्या, नहीं, इसका और मिल रहा है सल्फाइड के साथ। किसका मिल रहा है, और मर्क्यूरी का सल्फाइड के साथ और मिल रहा है, क्या बनी, मर्क्यूरी ऑक्साइड। अब इस मर्क्यूरी ऑक्साइड की देखो रिएक्शन देखते चलो बुक में, वापस क्या करा रहा है वो, हीटिंग। अरे और हीटिंग करा रहा है, तो यहाँ से मर्क्यूरी अलग हो गई और कौन अलग हो गया। तो ये और है, इसका नाम है सिनेबार, और ये और किसका है, मर्क्यूरी। क्या करे इसको, हीटिंग। बैलेंस रिएक्शन दे रखी है उसने, बैलेंसिंग कोई ना रटे, केवल रिएक्शन याद करें और उसके अकॉर्डिंग उसकी क्या कर लें, बैलेंसिंग। अरे क्या कर लें उसकी बैलेंसिंग। अब आगे देखें बेटा, इसी तरह ये जो कॉपर का और दे रखा है, देखो Cu2S क्या दे रखा है, Cu2S। यार इसका नाम लिखो, कॉपर ग्लैंड। HgS, Hg यहाँ कौन सी स्टेट ला रहा है, +2 में, S-2। ये क्या है, मर्क्यूरिक सल्फाइड। तो इनका कॉमन नेम ध्यान रखेंगे बेटा, बिल्कुल। और का कॉमन नेम ध्यान रखना है, मर्क्यूरी का और क्या नाम है इसका, सिनेमा। और यहाँ एक और नीचे देखो Cu2S दे रखा है, इसको क्या बोलेंगे, कॉपर ग्लैंड। देखो उसमें कॉपर ग्लैंड, सिमिलरली कॉपर which is obtained from Cu2S, इसका नाम लिखो Cu2S का, कॉपर ग्लैंड। और बाकी कॉपर ये ट्रिक है, यहाँ ये किस में जा रहा है, रस में जा रहा है। Cu+1 S-2, +1 को क्या बोलते हैं, रस। ये प्लस है, अरे क्लियर। सिमिलरली किसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं बेटा, कॉपर को। क्वेश्चन देखें, नाम लिख लिया कॉपर ग्लैंड इसका, Cu2S का। देखिए बेटा इसको क्या कर रहा है वो, हीट कर रहा है। वही चीज यहाँ से क्या बनेगी बेटा, कॉपर की ऑक्साइड Cu2O प्लस, साथ में क्या बन रहा है यहाँ से SO2। वापिस इसको हीट, अरे जो सिमिलर रिएक्शन ऊपर थी किसकी, मरकरी की, वही यहाँ हीट करोगे क्या बन जाएगा, तो ये मिल गया तुम्हें तुम्हारा को।
तो जो लो रिएक्टिव मेटल होते हैं उनकी सीधी क्या करनी है बेटा, हीटिंग, सीधी उनकी क्या करनी है, तो हीट करो, पहले उनकी ऑक्साइड बनेगी, फिर उसको वापस हीट करो, क्या बन जाएगी। और यहाँ देखें Cu2O के साथ प्लस लगा के Cu2S भी दे रखा है। रिएक्शन यहाँ से देखें, Cu2O के बाद प्लस लगा के क्या दे रखा है, Cu2S। वो रिएक्ट नहीं कर रहा है इससे, नहीं रिएक्ट नहीं कर रहा है। देखें हुआ क्या, मैंने इसको हीट करना चालू किया, जब मैं इसको हीट कर रहा हूँ तो क्या ये SO2 तो गैस बन के बाहर निकलेगी, और ये कॉपर की ऑक्साइड यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट, क्या ये इसमें कन्वर्ट हो रही है। जब मैं इसको हीट कर रहा हूँ किसको, Cu2S, क्या ये कॉपर ग्लैंस किसका हो रहा है, कॉपर का हो रहा है। जब मैं इसको हीट कर रहा हूँ तो SO2 गैस बाहर निकल रही है और ये बच रहा है। क्लियर, ये पूरा अभी तक इसमें कन्वर्ट नहीं हुआ, और मैंने और क्या करना चालू कर दिया इसको, मतलब इसमें हम सेटअप चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर मैं इसी को हीट कर रहा हूँ, इसमें मैंने क्या लिया Cu2S, मैं इसको हीट कर रहा हूँ, SO2 तो बाहर निकल रही है, इसमें ये Cu2S किसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या ये दोनों चीजें प्रेजेंट है क्या इसके अंदर, हाँ ना, थोड़ा बहुत ही कन्वर्ट हुआ अभी तक, सारी चीज एक साथ थोड़ी हो गई। धीरे धीरे ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, धीरे धीरे ये कन्वर्ट हो रहा है। तो अभी ये जो सेटअप है इसके अंदर ये भी प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट है। तो ये जो नीचे वाली रिएक्शन है ये बता रही है ये इससे रिएक्ट नहीं करते हैं, इन दोनों की हीटिंग हो रही है, और फाइनली यहाँ से हीट होके ये क्या बना देंगे, ये तो ऑक्साइड बनाएगा, फिर वापिस ऑक्साइड होके हीट होके क्या बना देगी, कॉपर और ऑक्सीजन अलग हो जाए। तो ये दो एग्जांपल दे रखे हैं, कॉपर और मर्करी के, ये लो रिएक्टिव मेटल्स है, इनकी सीधी क्या करनी है, हीटिंग। इक्वेशंस ध्यान रखेंगे और इक्वेशंस को याद करने के बाद उनको लिख के उनकी क्या करनी है, बैलेंस, बैलेंसिंग कोई नहीं रखेगा, इक्वेशंस याद। और जो मर्करी का होता ये हो जाएगा, सुनिए यहाँ से ये दोनों वापस बंद हो गए, ये तो क्या बनाएगा कॉपर, ये क्या बनाएगा, नहीं SO2 गलत नहीं दे रखा, देखें अगर मैं यहाँ केवल ये लेता हूँ Cu2 और अगर मैं इसको हीट करता हूँ तो क्या बनेगा, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, अरे बनेगी ना कॉपर प्लस ऑक्सीजन। लेकिन मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ रिएक्शन, Cu2O प्लस Cu2S। यही चीज है ना कि अब जो मेरा सेटअप है उसमें कॉपर की ऑक्साइड भी प्रेजेंट है और कॉपर की सल्फाइड भी प्रेजेंट है, क्योंकि ये अभी तक पूरी इसमें नहीं बनी, थोड़ी बहुत इसमें बनी है, तो दोनों प्रेजेंट है। मैं हीट कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ तो यहाँ से ये सल्फर की जब रिएक्शन हो रही थी तब कौन सी गैस बन रही है, SO2। तो यहाँ पे ये साथ में कॉपर के साथ कौन सी गैस बता रहा है, SO2, कौन सी गैस बता रहा है, इसकी वजह से, ये सल्फर की वजह से ये क्या बता रहा है SO2, क्योंकि अब जो सेटअप है उसमें ये सल्फर भी प्रेजेंट है। अगर ये नहीं था तो केवल कौन सी निकल रही थी, ऑक्सीजन, लेकिन अब सल्फर प्रेजेंट है तो इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या निकलेगी, SO2, क्या निकलेगी, SO2। मेमोराइजिंग इक्वेशंस है, बस ध्यान रखेंगे लो रिएक्टिव मेटल्स में क्या करना है, हीटिंग करनी है। ये दोनों किस फॉर्म में मिल रहे हैं बेटा, अपनी सल्फाइड की फॉर्म में, H2S HgS, और यहाँ पे ये Cu2S, उसका नाम था सिनेबार, इसका नाम है कॉपर ग्लैंस, GLANC, कॉपर ग्लैंस। ये और है किसका, कॉपर, से होना चाहिए था पर इसने यहाँ अलग बता दिया, यहाँ अलग, सेम ही है, दोनों तरीके बता दिए कि अगर ये पूरा बंद नहीं हुआ तो साथ में Cu2S भी सेटअप के अंदर मिलेगा, Cu2S भी सेटअप के अंदर। मैं इसको गर्म कर रहा हूँ, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, मैंने कहा मेरे पास 50 थे, अभी तक 30 ही कन्वर्ट हुए, तो 20 तो पड़े हैं। ये फिर आगे कॉपर में कन्वर्ट होगा, ये वापिस इसमें कन्वर्ट होगा, यहाँ से बनेगी ऑक्सीजन, यहाँ से बनेगी SO2। ये डायरेक्ट ही क्या लिख रहा है, अरे कोई दिक्कत, तो ये दो तरीके हैं, एक ही तरीका है पर दो मेटल्स के लिए बताया गया है, कॉपर के लिए और एक मरकरी के लिए। अब आगे 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 एक्सट्रैक्टिंग द मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, देखना क्या इस रिएक्शन में यहाँ कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन के आगे लिख दो रिडक्शन, देखें कैसे, क्या कॉपर के पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कॉपर को छोड़ के चलेगी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। ऑक्सीजन का जाना क्या होता है, रिडक्शन, और ऑक्सीजन का आना हाँ, फिर सल्फर में क्या जुड़ रही है, ऑक्सीजन। अपन केवल इसको देख रहे हैं ना, कॉपर Cu2O को, ये सल्फर में ऑक्सीजन जुड़ रही है, ये ऑक्सीडेशन, यहाँ से ऑक्सीजन हट रही है, तो ये रिडक्शन। साथ में होंगे बेटा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, बड़ी रिएक्शन।
अरे क्लियर, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लिख लें कॉपर के ओर का, केवल नाम ध्यान रखना है, CuFeS2, इसको कहते हैं कॉपर पाइराइड। क्या कहते हैं, क्या है ये, कॉपर का ओर। एक बताया कॉपर ग्लास, एक आ गया कॉपर पाइराइड CuFeS2। चल फॉर्मूला लिख लें वही साइड में इसका, CuFeS2 इट्स कॉपर पाइराइड। अरे क्लियर। अब हम पढ़ रहे हैं उन मेटल्स का एक्सट्रैक्शन जो रिएक्टिविटी सीरीज के मिडिल में मिल रहे हैं। पहले तो ये कौन से थे, नीचे मिल रहे हैं। अब उन मेटल्स का एक्सट्रैक्शन जो कहाँ मिल रहे हैं, रिएक्टिविटी सीरीज के मिडिल में। समझ में आया? तो इससे डायरेक्ट यही क्वेश्चन है, कॉपर का एक्सट्रैक्शन कैसे होगा, डायरेक्ट रिएक्शन से। और का नाम ध्यान रखेंगे, इसने यहाँ केवल फॉर्मूला दे दिया CuOS का, लेकिन नाम क्या है इसका, कॉपर ग्लैंस। क्या नाम है इसका, कॉपर ग्लैंस। देखिए बेटा, पढ़े फर्स्ट लाइन से, अंडरलाइन वही करेंगे जो मैं कहूँ। The metals in the middle of the activity series such as iron, zinc, lead, copper are moderately reactive. अब देखो ये जा रहा है मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज में, कहां से एग्जांपल ले रहा है, आयरन से। कहां से, आयरन से। यहां से लेके कहां तक ले रहा है, कॉपर से। तो हटाई दो नॉन मेटल, क्लियर। जैसे कि ये कह रहा है यहाँ से आयरन, लेड एंड जिंक और कॉपर, क्लियर। मिल रहे हैं और कम, एक ही मेटल के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, क्लियर। अब देखना यहाँ से पहली चीज अंडरलाइन करो, these are usually present as sulfides और carbonate in nature। कौन से, जो रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ आ रहे हैं, मिडल में। ये किस किस फॉर्म में मिलेंगे, या तो सल्फाइड की फॉर्म में या कार्बोनेट की फॉर्म में, या तो सल्फाइड की फॉर्म में या कार्बोनेट की फॉर्म में। कौन से मेटल्स जिनके ऊपर नाम दे रखे हैं, यार मेटल्स के नाम अंडरलाइन कर लो, क्योंकि डायरेक्ट एमसीक्यू में वो पूछ लेता है। तो आंसर हमेशा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाएगा एमसीक्यू का। थ्योरी में हम हमारे हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन अगर एमसीक्यू में सटीक चीज आ रही है तो आंसर हमेशा किसके अकॉर्डिंग जाएगा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। जननी है, इसने कह दिया जो फाइनल है, ठीक है। तो उनके अब ये किस फॉर्म में मिल रहे हैं, सल्फाइड और कार्बोनेट को, मेटल्स के नाम अंडरलाइन कर लेना। अब आगे देखेंगे बेटा, इट इज, अब देखेंगे ये जो और सल्फाइड और कार्बोनेट की फॉर्म में मिल रहा है, यहाँ से एक चीज है कि ऑक्साइड से मेटल ऑब्टेन करना आसान होता है रादर देन सल्फाइड एंड कार्बोनेट। अगर मेरा मेटल ऑक्साइड के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको वहां से निकालना आसान है, किसके कंपेयर में, सल्फाइड और कार्बोनेट। तो यहाँ से इसके एक्सट्रैक्शन से पहले इस सल्फाइड और कार्बोनेट को किसमें कन्वर्ट किया जाता है, ऑक्साइड में। मतलब यहाँ मेटल, या तो मेटल सल्फाइड होगा या मेटल कार्बोनेट होगा, और यहाँ से निकालना मुश्किल है कंपेयर टू ऑक्साइड। तो इस मेटल सल्फाइड या मेटल कार्बोनेट को पहले किसमें कन्वर्ट किया जाएगा, ऑक्साइड में। ये रीजन पूछ सकता है यहाँ से, clear, कि why the metal sulfides and metal carbonates are converted into oxide of the metals that comes in the middle of the reactivity stream। क्यों, देखिए लाइन, it is easier to obtain a metal from its oxide as compared to its sulfides and carbonate। ऐसे इतना सा आंसर, clear। क्वेश्चन क्या पूछा कि why we convert the metal sulfide and metal carbonate into metal oxide of the metals that are present in the middle of the reactivity state, because it is easier to obtain the metal from its oxide rather than from its sulfide and carbonate। ये करनी है अंडरलाइन, क्वेश्चन के साथ आंसर बताया। अब देखिए बेटा, यहाँ से सबसे पहले इस मेटल को किसमें कन्वर्ट करना है, मतलब इस सल्फाइड या कार्बोनेट को किसमें कन्वर्ट करना है, ऑक्साइड में। अब यहाँ से इसको कन्वर्ट करने के बेटा दो तरीके बता रहे हैं, या तो इस बर्निंग करेंगे, या तो इसमें एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ बर्निंग करें, या एब्सेंस या डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन के साथ बर्निंग करें। दो तरीके हैं सल्फाइड और कार्बोनेट को किसमें कन्वर्ट करने के लिए, ऑक्साइड में। या तो इसको बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर एब्सेंस या लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। इसमें अपन इसकी क्या करेंगे, हीटिंग करेंगे, या तो प्रेजेंस ऑफ एक्सेस या प्रेजेंस या एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में, या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। देखें अगली लाइन, the sulfide ores are converted into oxides by heating strongly in the presence of excess air। this process is known as roasting। अगर तुम सल्फाइड के ओर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर रहे हो तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, ऑक्साइड में, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रोस्टिंग। क्या कहते हैं, रोस्टिंग। तो
ध्यान रखना एमसीक्यू कोई पूछ ले रोस्टिंग कौन से और के लिए, सल्फाइड के लिए या कार्बोनेट के लिए? सल्फाइड के लिए। किसके लिए? सल्फाइड के लिए। तो साइड में ऐसे बालकनी में सल्फाइड करके ऐसे लिख दो रोस्टिंग। तो अंडरस्टूड है कि सल्फाइड के लिए कौन सी चीज काम आ रही है? रोस्टिंग, यानी कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सल्फाइड के और की हीटिंग होगी, तो ऑक्साइड में बने हुए प्रोसेस को क्या कहते हैं? रोस्टिंग। और अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस या डेफिशिएंसी में हो रही है तो वो कौन सा और होगा? कार्बोनेट। और उस प्रोसेस को बोलेंगे कैल्सिनेशन। क्या बोलेंगे? कैल्सिनेशन। कौन सा और की होगी ये? कार्बोनेट के और की। किसमें कन्वर्ट करना है इसको? ऑक्साइड में। क्यों? बिकॉज़ इट इज इजियर टू ऑब्टेन द मेटल फ्रॉम ऑक्साइड रादर देन सल्फाइड एंड कार्बोनेट। अगर इसको हीट कर रहे हैं ऑक्सीजन की एब्सेंस या कमी में, दोनों चीज एब्सेंस भी हो सकती है और डेफिशिएंसी भी हो सकती है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कैल्सिनेशन। क्या बोलेंगे? तो रोस्टिंग अंडरलाइन किया है, कोई दिक्कत? क्लियर? थोड़ी साइड में प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कंसंट्रेटेड और रोस्टिंग। हाँ बेसमेंट में जाओ, कहीं भी जाओ तुम। प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग की डेफिनेशन एनसीईआरटी में तो दे रखी है, लेकिन एक और लिखो। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कंसंट्रेटेड और द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कंसंट्रेटेड और मतलब समझ गए, जिससे क्या निकालते हैं? मेटल। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कंसंट्रेटेड और स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कंसंट्रेटेड और strongly in the presence of oxygen, this is called as roasting. और कौन से और के लिए होगी? सल्फाइड के लिए। ध्यान रखना सल्फाइड के लिए साइड में लिखना सल्फाइड करके रोस्टिंग। मैं एक एक लाइन का सवाल करेगा। क्लियर? रोस्टिंग सल्फाइड के लिए होगी, कार्बोनेट के लिए क्या होगा? कैल्सिनेशन। प्रोसेस सेम नहीं है, ये हो रही है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये हो रही है ऑक्सीजन की कमी में या ऑक्सीजन की एब्सेंस। हीटिंग प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कंसंट्रेटेड और स्ट्रांगली। यहाँ हमारे पास सल्फाइड और कार्बोनेट है और भी फॉर्म में मिलते हैं। हाँ यहाँ अपन दो ही और देख रहे हैं, तो सल्फाइड और कार्बोनेट। तभी तो मैंने कहा साइड में लिखना सल्फाइड रोस्टिंग। कार्बोनेट में क्या होगा? कैल्सिनेशन। क्या होगा? कैल्सिनेशन। हमें इन दोनों को किसमें कन्वर्ट करना है? ऑक्साइड में। किसमें कन्वर्ट करना है? ऑक्साइड में। यार और फिर इसका रिडक्शन कराएंगे। रिडक्शन मतलब इससे क्या बाहर निकालेंगे? ऑक्सीजन। अरे मेटल की ऑक्साइड मिल गई, इससे ऑक्सीजन बाहर निकालेंगे तो क्या बच जाएगा मेरे पास? मेटल की ऑक्साइड है, उससे ऑक्सीजन बाहर निकालेंगे तो क्या बच जाएगा? मेटल। चलिए आगे रोस्टिंग तक बढ़िया। इसके बाद देखें द कार्बोनेट spores are changed into oxide by heating strongly in limited air. This process is called as calcination. तो लिखो कैल्सिनेशन की डिफाइनिंग जो मैं बोल रहा हूँ वो प्रोसेस। इसका उल्टा करना है, प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कंसंट्रेटेड और प्रोसेस ऑफ कहाँ मना किया हमने? कंसंट्रेटेड मेरा नाम नहीं लिखेंगे किसी और का। प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कंसंट्रेटेड और in the absence or limited supply of oxygen. Process of heating the concentrated ore in the absence or limited supply of oxygen. This process is called as calcination. This process is called as calcination. Process of heating the concentrated ore in the absence or limited supply of air. तो कौन सा ले रखा है? जिंक। कौन सा ले रखा है? जिंक। क्या जिंक अपनी सल्फाइड की फॉर्म में दे रखा है? क्या इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर रहा है? क्या बनेगी? जिंक की ऑक्साइड और साथ में क्या निकल रहा है यहाँ से? SO2। ये बन गई मेटल की ऑक्साइड। और मेटल की ऑक्साइड को फिर अभी अपन ने कहा किस तरह से करते हैं? वापिस अरे ऊपर मेटल को इसको हीट करो, मेटल की ऑक्साइड को Zn को क्या करो? हीट करो। क्या बन जाएगा? Zn+। तो ऑक्साइड को तोड़ना आसान होता है कंपेयर टू सल्फाइड। इससे पहले सल्फाइड को किसमें कन्वर्ट किया? ऑक्साइड में। यहाँ क्या हो रही है बेटा? रोस्टिंग। क्योंकि किसका यूज हो रहा है? ऑक्सीजन का। नहीं नीचे देखो जिंक का कार्बोनेट। हाँ ऑब्वियसली यार नीचे देखो बेटा कार्बोनेट की इक्वेशन है ZnCO3। क्या जिंक का कार्बोनेट है क्या? क्या ये की हीट ऑक्सीजन बता रही है क्या? नहीं, केवल सीधा क्या कर रहा है इसको? हीट। और यहाँ से सीधी क्या बना दी? जिंक प्लस।
ZnO प्लस CO2 और यहाँ से फिर ZnO को क्या करना है Zn plus हाँ एक और चीज समझे इसमें अब इधर देखना कौन सा प्रोसेस हुआ ऑक्साइड में कन्वर्ट हुई और यहाँ से इसको किसने हीट करके ऐसे कन्वर्ट किया यहाँ ये दोनों एक तरीके एक तो ऐसा डायरेक्ट हीट कर सकते हैं मेटल की ऑक्साइड को हीट किया मेटल बन गया और क्या बन गई ऑक्सीजन यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है ये जिंक का कार्बोनेट है बस इस बार ये रोस्टिंग की जगह कौन सा प्रोसेस हुआ कैल्सिनेशन अब देखना है यहाँ ये कह रहा है कि ये जो मेटल की ऑक्साइड बन रही है इसका रिडक्शन करा सकते हैं क्या करा सकते हैं रिडक्शन ZnO plus C यहाँ से इस ऑक्सीजन को खींच लिया किसने कार्बन ने और क्या रह गया Zn क्या इसका यहाँ से रिडक्शन हुआ क्या यहाँ से रिडक्शन हुआ इसका ऑक्सीजन छोड़ के चली गई ना अगर मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिखता ZnO को मैं हीट कर रहा हूँ क्या बन रही है Zn plus O2 क्या ये गलत है नहीं है यहाँ किया ना भाई ये दोनों तरीके बता रहा है सबसे पहले तो उसने रोस्टिंग का बताया फिर उसने मेटल को ऑक्साइड को कन्वर्ट करने का तरीका बताया फिर उसने कैल्सिनेशन बताया और फिर मेटल ऑक्साइड को कन्वर्ट करने का दूसरा तरीका बताया कि उसने क्या कहा कि हम कार्बन के थ्रू क्या करवा सकते हैं इसका रिडक्शन क्या करवा सकते हैं रिडक्शन तो ये कार्बन का किसके साथ निकल गई ऑक्सीजन के साथ और केवल कौन रह गया यहाँ जिंक तो ये ऑक्टेन हो गया एक्सट्रैक्ट कर लिया हमने हमारा मेटल इससे किसी से भी कर सकते हैं लेकिन अगर वो पर्टिकुलरली पूछ ले रिडक्शन करके बताओ कार्बन के ये भी सही है ये भी सही ये है रोस्टिंग ये है कैल्सिनेशन सल्फाइड के और के लिए रोस्टिंग कार्बोनेट के और के लिए कैल्सिनेशन का फर्क किसका आ रहा है ऑक्सीजन और यहाँ ऑक्सीजन की हीटिंग दोनों में क्या मेटल की ऑक्साइड बनी अब मेटल की ऑक्साइड के इसमें दो तरीके बताए एनसीईआरटी को समझना इसकी बात टेक्स्ट पूरा हिंट देके छोड़ दे दो तरीके बताएगी या तो उसको डायरेक्ट हीट करो जो अभी हम पहले कर ही रहे थे हीट करें और यहाँ से दूसरा तरीका है कि इसको क्या कर सकते हैं रिड्यूस कर सकते हैं क्या कर सकते हैं इसको रिड्यूस और ये लाइन में कह भी रहा है पढ़ना बच्चे देखें रोस्टिंग की दोनों इक्वेशंस खत्म होने के बाद पढ़ें द मेटल ऑक्साइड्स are then reduced to the corresponding metal by using suitable reducing agents such as कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है सामने वाले को रिड्यूस करते हैं और खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इस कार्बन ने क्या इसको रिड्यूस किया खुद का क्या करा बेटा ठीक है अब एक और चीज देखें ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ध्यान यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट कौन लिया कार्बन कौन लिया कार्बन आगे ये एक और रिएक्शन बता रहा है जिसपे रिड्यूसिंग एजेंट ले रहा है एल्यूमिनियम इसको एल्यूमिनियम पलटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो सकता है कॉम्बिनेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो सकता है डीकंपोजिशन हो सकता है ये कहीं ऑक्सीडेशन रिडक्शन कंसेप्ट ही अलग है वो ऑक्सीजन के जुड़ने और रिमूव होने पे डिपेंड करता है चाहे इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट वहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन पूछ सकते हैं क्या देखना बेटा इसमें कौन से मेटल की ऑक्साइड नहीं यहाँ पे हां वही तो ले रहा है ये कार्बन की जगह जैसे एल्यूमिनियम ले रहा है ये कह रहा है कि हाई रिएक्टिव मेटल ले लो एक हाई रिएक्टिव भाई तुमको क्या मिल गई मेटल की ऑक्साइड क्या मिल गई अरे रोस्टिंग और कैल्सिनेशन करने पे फाइनल प्रोडक्ट तो ये मिल रहा था मेटल की ऑक्साइड अब वो कह रहा है कि कोई हाई रिएक्टिव मेटल ले लो क्या हाई रिएक्टिव मेटल लोगे तो क्या ये इसको डिस्प्लेस कर देगा इसके साथ ऑक्साइड बन जाएगी और हमारा ये जो चाहिए मेटल ये बाहर आ जाएगा अब तो है ना बिल्कुल वैसा और पे डिपेंड कर रहा है जैसे MnO2 ले रखा है क्या ले रखा है MnO2 मैंगनीज की ऑक्साइड है देखो किससे रिएक्शन कर रहा है एल्यूमिनियम से किससे कर रहा है अच्छा एक चीज सुनो अभी हमने ZnO बनाया अगर मैं यहाँ एल्यूमिनियम ले लेता तो क्या हो जाता अरे होता ना काशीनाथ का मालिक अनु जरा ये लेस रिएक्टिव है क्या ये इसको हटा देगा क्या बन जाएगी यहाँ से Al2O3 और कौन बाहर निकल जाएगा तो हायर रिएक्टिव मेटल लेके भी हम क्या करा सकते हैं यहाँ से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की इस मेटल की ऑक्साइड से हम क्या ऑब्टेन कर सकते हैं हमारा मेटल अब देखें इसने यहाँ पे क्या लिया बेटा MnO2 क्या लिया किसकी ऑक्साइड है मैंगनीज की मैग्नीशियम मत बोल देना किसकी ऑक्साइड है मैंगनीज की क्या एल्यूमिनियम ले रखा है मुझे एक चीज बताओ क्या लेस रिएक्टिव है ऑब्वियसली क्लियर तो क्या ये इसको डिस्प्लेस करेगा क्या बन जाएगा यहाँ से Al2O3 और कौन ऑब्टेन हो जाएगा हाईली रिएक्टिव पर इसमें एक कंडीशन है बेटा
तुम हाईली रिएक्टिव मेटल ले तो रहे हो, पर ध्यान रखना कि जिस मेटल को तुम निकाल रहे हो उसकी कॉस्टिंग इस लेने वाले से ज्यादा होनी चाहिए। तुमने एल्यूमिनियम यूज कर रहा हो यहाँ और तुम निकाल क्या रहे हो, मैंगनीज। तुम एल्यूमिनियम यूज करके किसको निकाल रहे हो, मैंगनीज। ये एल्यूमिनियम तो ऑक्साइड बन के बताना भी है, वापस काम नहीं आता। एल्यूमिनियम यूज करके मैंगनीज निकाल रहे हो, तो एल्यूमिनियम को यूज करने में जितना खर्चा आ रहा है मैंगनीज उससे महंगा होना चाहिए। पता लगा यहाँ ये महंगा आ रहा है और ये सस्ता, सस्ती चीज को निकालने के लिए और महंगी चीज यूज कर रहे हैं, फिर उसको और प्रोसेस कराने बैठोगे क्या उसमें। इससे बढ़िया मेटल ऐसा ही यूज करें। बाकी तो कौन है तुम्हारे पास, कार्बन है। कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन खींच लेगा। कराओगे पर टाइम कंज्यूमिंग है ना, फिर वो भी उससे एल्यूमिनियम ऑक्साइड करके देखो और अलग से ऐसा तो उसमें भी आएगा। तो इससे बढ़िया यहाँ ऑक्साइड ही मेटल ही ऐसा यूज करें। बाहर लिखना है, बाहर हीट लिखने का मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक। अपन ने रिएक्टिविटी सीरीज में वही एलिमेंट्स सीखे हैं जिससे अपने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की इक्वेशंस हो। पर रिएक्टिविटी सीरीज केवल मेटल की नहीं होती, वो मेटल्स नॉन मेटल्स सबकी होती है। लेकिन अपन ने मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज देखी और उसमें भी वो मेटल्स लिए जो क्या हो सके बेटा, इससे हमारी 10th लेवल की रिएक्शन सोल्व हो। ये 10वीं में ये वाली रिएक्टिविटी सीरीज, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंगनीज इस चीज में नहीं आता है। ध्यान रखेंगे एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है किससे, मैंगनीज से। अब तक भाई लास्ट में हीट निकाल रहा। अच्छा टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ। यहाँ पे या साइड में हीट लिखने का मतलब ये रिएक्शन कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक। यानी जब रिएक्शंस करोगे तो यहाँ से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी। ये प्लस कभी भी इधर हीट आ जाए ध्यान रखना वो एक्सोथर्मिक है, और ऊपर और अगर इधर आ जाए तो वो कौन सी है, एंडोथर्मिक। फिर एरो पे और कभी कभी इधर भी लिख देता है बेटा प्लस हीट यानी रिएक्टेंट में हीट दे रहे हैं तो एंडोथर्मिक है। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग कैसे है, यहाँ एंडोथर्मिक को खुद कह रहा था, प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कंसंट्रेटेड ओवर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हीट दे रहे हैं एनर्जी, तो कौन सा है, एंडोथर्मिक। कौन सा है यार, कोई दिक्कत, अरे ठीक है। चलिए ये सारी होगी। अब एक डिफाइन लिखे बेटा, अरे कोई दिक्कत यहाँ तक अगली लाइन का है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर हाईली एक्सोथर्मिक, बता दिया। अब पढ़ना देखिए, द अमाउंट ऑफ हीट डिवोल्व्ड इज सो लार्ज दैट द मेटल्स आर प्रोड्यूसिंग द मोल्टन स्टेट। बेटा सुनना ध्यान से, इस ऑक्साइड से कौन सा मेटल निकाला, मैंगनीज। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करी, एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव था इसको हटा दिया। अब यहाँ से ये क्या हो रहा है, यहाँ से इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है कि हमें ये जो मेटल मिलता है ये कौन सी स्टेट में मिलता है, मोल्टन स्टेट में। तो ये टेम्परेचर इसको पिघला देता है, यार हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये जो मेटल यहाँ से ऑब्टेन किया है, ये जब ये पूरा प्रोसेस फाइनली कंप्लीट हो जाएगा तो हमें हमारा मेटल कौन सी स्टेट में मिलेगा, मोल्टन स्टेट में। क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से ये किस तरह से कि when we obtain a metal from by displacement reaction using aluminium, the metal obtained is in molten state give reason. When we obtain a metal from its ore by using aluminium, the metal obtained is in molten state give reason, because in this reaction the large amount of heat is produced. This is heat converts the metal into its molten state. ये एक्सोथर्मिक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये हीट इस मेटल को क्या, मोल्टन मतलब पिघला दे, बहुत ज्यादा हीट रिलीज हो। अरे ठीक है, इसके साथ बिल्कुल Fe2O3 डायरेक्टली आगे रिएक्शन। metal from its oxide, we obtain metal from its oxide, right? Aluminium. Highly reactive, highly reactive. Then the metal obtained is its state, molten state.
बेटा देखिए मैंने जो डेफिनेशन लिखा है इसकी रोस्टिंग और कैल्सिनेशन की और समझने के लिए क्लियर एग्जाम में आप एनसीईआरटी की लिखने उसमें मेंशन कर लें कि मैं सल्फाइड को किसमें कन्वर्ट कर रहा हूं ऑक्साइड में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एयर में मैं उसको हीट कर रहा हूं तो प्रोसेस हो गया रोस्टिंग कार्बोनेट को कन्वर्ट कर रहे हैं ऑक्साइड में एब्सेंस ऑफ एयर में हो गया तो प्रोसेस हो गया कैल्सिनेशन समझने के लिए मैंने इजी लैंग्वेज में लिखा है द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कंसंट्रेटेड और द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज रोस्टिंग and in the absence or deficiency of oxygen is calcination सल्फाइड को ऑक्साइड में और कार्बोनेट को भी ऑक्साइड क्लियर अब देखिए बेटा नीचे एक और रिएक्शन देखिए Fe2O3 क्या इसमें भी वो एल्यूमीनियम यूज कर रहा है एल्यूमीनियम क्या ज्यादा रिएक्टिव आयरन से बिल्कुल है तो देखो क्या डिस्प्लेसमेंट करा रहा हूं यहां से Fe बन रहा है Al2 अच्छा एक बार स्टेट देखना दोनों मेटल जो ऑक्साइड हो रहे हैं ऊपर मैंगनीज और Fe लिक्विड लिक्विड दे रखा है क्या लिक्विड यानी कौन सी स्टेट मोल्टन स्टेट स्टेट देखें दोनों मैंगनीज और आयरन की स्टेट देखें लिक्विड दे रखी है लिक्विड दे रखी है मतलब कौन सी स्टेट में ऑक्साइड हो रहे हैं मोल्टन स्टेट में क्यों क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन अरे कोई दिक्कत अब देखिए बेटा सुनना ये जो आयरन का और दे रखा है Fe2O3 इसका नाम लिखो हेमेटाइट Fe2O3 दे रखा है याद रखो ना आपके डिग्री साइंस यस ले जाती है जनरल साइंस अच्छे हेमेटाइट Fe2O3 किससे रिएक्ट करा रहे हैं बेटा एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम की ऑक्साइड तो ऐसी बनेगी लेकिन यहाँ क्या मिल जाएगा Fe और साथ में क्या निकल रही है बैलेंसिंग करनी है बैलेंसिंग करेंगे सब रिएक्शन से यहाँ पे भी लगाओ 2 4 6 नाम लिख लेना हेमेटाइट इसी के पीछे कोई दिक्कत यार एक और जनरल कौन सा आयरन है जैसे देखो यहाँ मैंने लिखाया कॉपर पाइराइट तो इसी तरह आयरन का एक और लिखना यार आयरन का एक और लिखा है यहाँ से बेटा Fe3O4 Fe3O4 ये भी एक और है इसका नाम लिखा है मैग्नेटाइट क्या लिखा है बस इसका केवल इनके नाम ध्यान रखना है कॉपर का क्या बेटा एक तो कॉपर ग्लांस Cu2S यार ना और एक Cu बिल्कुल ये क्या है Fe3O4 क्या बनाता है अरे जहाँ आयरन की ऑक्साइड बन रही थी ऑक्साइड पानी के साथ करो या ऑक्सीजन के साथ करो मेटल की ऑक्साइड आयरन में तो आयरन Fe3O4 +2 में भी था और +3 में भी था आयरन 2,3 ऑक्साइड है ठीक है और है किसका आयरन का नाम क्या है इसका मैग्नेटाइट क्या नाम है इसका मैग्नेटाइट नहीं वो और नहीं बन रहा है ये अलग बेटा ये अर्थ क्रस्ट में मिलेगा सॉलिड फॉर्म इसके ऊपर क्या प्रेजेंट रहेगी इंप्योरिटी क्या प्रेजेंट रहेगी ये फॉर्मूला सेम है इंप्योरिटीज और इंप्योरिटीज को क्या बोलना अरे बिल्कुल करो ना एल्यूमिनियम लो क्या आएगा अरे रिएक्शन एक ही होगी फर्क किसमें आ जाएगा बेटा बैलेंसिंग में फर्क किसमें आ जाएगा यहाँ था Fe2O3 अगर तुम यहाँ क्या ले लेते हो Fe3O4 रिएक्शन तो एक ही होगी एल्यूमिनियम की ऑक्साइड या आयरन के हीट फर्क किसमें आ जाएगा बैलेंसिंग नंबर चेंज हो गया ना फर्क किसमें आ जाएगा केवल बैलेंसिंग अब देखो यहाँ से इसको एल्यूमिनियम के साथ हीट कर रहे हैं अगली लाइन में देखो ये कह रहा है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज थर्माइट प्रोसेस ये थर्मिट रिएक्शन है दिस रिएक्शन इज नोन एज द थर्मिट रिएक्शन ये कौन सी रिएक्शन तो अब हम डेफिनेशन लिखते हैं लास्ट वर्ड बेटा लिखा थर्मिट रिएक्शन हेडिंग लगाया थर्मिट रिएक्शन और लिखा उसकी डेफिनेशन हाँ कहीं पे भी बेटा नोट्स एक जगह कंपाइल रखना क्या नोट्स एक जगह कंपाइल रखना रिवीजन करते रहना सारी डेफिनेशन इसमें दिए बहुत अच्छा स्पेस दिया है लेग स्पेस बढ़िया है यहाँ पे सब देखिए बेटा किसकी लिख रहे हैं अपन थर्मिक रिएक्शन या थर्मिक प्रोसेस ठीक है डेफिनेशन द प्रोसेस व्हिच इज यूज्ड टू अच्छा मुझे एक और चीज बताओ अभी अपन ने किया है Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम क्या यहाँ से Al2O3 प्लस Fe लिक्विड और हीट बन रही थी मुझे एक चीज बताओ क्या इसमें यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है
ये रिडक्शन कर कौन रहा है? एल्यूमिनियम, क्योंकि इसकी ऑक्साइड उठा कौन ले गया? एल्यूमिनियम। क्या ये रिडक्शन? बिल्कुल रिडक्शन। देयर खुद ऑक्सीडाइज हो गया। कैसा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट। पहले वाले में रिड्यूसिंग एजेंट कौन था? कार्बन। अरे ZnO+ C की रिएक्शन थी, जिंक की ऑक्साइड कार्बोनेट से ऑब्टेन की थी कैल्सिनेशन से, क्या बन गया था? Zn+CO। क्या ये भी रिडक्शन है? तो सर हम इसकी बात कर रहे हैं, क्या मेटल हम रिडक्शन से ऑब्टेन कर रहे हैं?